नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल बायोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो सेल बायोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे राइबोसोम क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे आज हम। तो राइबोसोम है वो है सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग, सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग है ये। और राइबोसोम की है वो 2 उप इकाइयाँ होती है, और ये 2 इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। एक तो होती है 70S और दूसरी होती है 80S। ये 70S है वो कौन कौन सी उप इकाई से बनी होती है। इसमें सबसे पहले तो होगी ये 50S, और दूसरी उप इकाई से ये बना है वो है 30S। ये सबसे बड़ी उप इकाई है। और ये 30S है वो है छोटी उप इकाई है 70S की। अब 80S की बारी आती है। तो 80S कौन कौन सी उप इकाइयों से बना होता है, वो है 60S, ये बड़ी है, और दूसरी उप इकाई से बना होता है वो है 40S, ये छोटी उप इकाई है, छोटी उप इकाई है। ये जो 40S है वो कौन से 18S rRNA से बनी होती है, और जो 60S उप इकाई है वो एक तो 28S rRNA से बनी होती है, और दूसरी 5.8S rRNA से बनी होती है, और तीसरी है 5S rRNA से बनी होती है। और इसमें ये जो 50S इकाई है वो 23S rRNA से बनी होती है, और 5S rRNA से बनी होती है। और ये 30S उप इकाई है वो 16S rRNA से बनी होती है। और ये राइबोसोम है वो रासायनिक रूप से rRNA व प्रोटीन से निर्मित होता है। और इसमें ये S है जो 50S है, 30S है, ये है स्पीडबर्ग यूनिट। और राइबोसोम को कोशिकांग के भीतर कोशिकांग के भीतर कोशिकांग कहा जाता है। और राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ हैं, ये बनी होती है मैग्नीशियम +2 की बनी होती है। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण के अंतर्गत होता है इसका कार्य। और इसे प्रोटीन ईंधन भी कहते हैं, प्रोटीन ईंधन या प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं।